कहानी हचिनोसु द्वीप से शुरू होती है। किसी ने कहा कि कैप्टेन कोबी भाग निकले हैं और दूसरे ने उत्तर दिया, वास्तव में एक विशाल कंकाल चेहरे के सामने जमीन पर चला जाता है जहां पायरेट्स थे, और उनमें से एक ने कहा कि याहू भले ही वह बच गया, अच्छा है वह एक रियर एडमिरल नहीं है। एक अन्य पायरेट ने कहा कि अगर हम उसे मार दे। उनमें से एक ने उत्तर दिया कि क्रॉस गिल्ड हमें भुगतान करेगा। अगले सीन में क्रॉस गिल्ड द्वारा बनाए गए कैप्टेन कोबी के पोस्टर को दिखाया जाता है और कैप्टेन कोबी को मारने के लिए 500 मिलियन बेरीज का इनाम रखा हुआ है। दूसरे जगह कोबी और उसके जैसे कुछ और लोगों को दिखाया जाता है। उन लोगों में से एक कहता है कि धन्यवाद कप्तान कोबी, आप अकेले ही भाग सकते थे लेकिन आप हमें भी बचाया। कोबी ने कहा, मैं चारा के रूप में काम करूंगा, आप लोग कृपया तब तक आप लोग दूर भाग जाओ। दूसरी ओर कमांडर शिर्यू ऑफ द रेन क्लियर फ्रूट, वह इनविजिबल मैन के नाम से जाना जाता था, और कमांडर कोरुप्ट किंग अवलो पिजर्रो आइलैंड फ्रूट, वह आइलैंड मैन के नाम से जाना जाता था, और कमांडर हैवी ड्रिंकर वास्को शॉट ग्लुग फ्रूट, वह लिकर ह्यूमन के नाम से जाना जाता था। वे आपस में बात कर रहे थे। वास्को शॉट ने कहा कि क्या मैं वहां जा सकता हूं? कोरुप्ट किंग ने जवाब दिया, तुम क्या कर रहे हो? वास्को ने कहा कि अगर हम शहर को जलाते हैं तो वे भाग नहीं पाएंगे। कोरुप्ट किंग कहता है, रुक जाओ, नहीं तो तुम एक बड़ी आग शुरू कर दोगे, म्याऊ टीच गुस्सा करेगा। वास्को ने कहा कि इसे वुल्फ पर छोड़ने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है। फिर हम द जायंट कोलोसल बैटलशिप सन जून वुल्फ को देखते हैं, वह आराम कर रहा होता है। हम अगले सीन में कप्तान कोबी को पायरेट से बचते हुए देखते हैं, जबकि वह एक स्टील की गेट से जुड़ा हुआ था। कोबी दौड़ रहा था और कह रहा था कि मैं हूं कोबी द हीरो। हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें ब्लैक बियर्ड अपने टाइटेनिक कप्तान के साथ अपने सिंहासन पर बैठा था, जिसमें ओकीजी भी शामिल था। ब्लैक बियर्ड पायरेट आइलैंड द्वीप को एक ऐसा देश बनाने जा रहा था जिसे द वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त मिले। मैं राजा बनूंगा, राजा ब्लैक बियर्ड। कोबी ने कहा कि मजाक मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट अनुमति देगे अपराधियों को। ब्लैक बियर्ड ने कहा कि लोगों के सपनों को कुचलो मत, मैं तुम्हारी जान के बदले ये शर्त रखूंगा। कोबी जवाब देता है कि गवर्नमेंट और मिलिट्री कभी भी नहीं मानेगी तुम्हारी शर्त, और ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैं सोर्ड का हिस्सा हूँ। ओकीजी कुछ सोचता है और ब्लैक बियर्ड कहता है कि सोर्ड यह क्या है? ओकीजी जवाब देता है कि मैं देख रहा हूँ कि यह काम नहीं करेगा, सौदा छोड़ दो। और टाइटेनिक कप्तान कहता है, यह एक मरीन है और मरीन नहीं है, एक ही समय में वह मरीन कोड का पालन नहीं करता है। हम वर्तमान में वापस आते हैं जहां कोबी दौड़ रहा है बचने के लिए। उसने पायरेट की आवाज सुनी, मरीन बंदरगाह पर आ गए हैं। अन्य पायरेट कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, और दूसरी आवाज ने कहा कि वह बहुत शक्तिशाली है। कोबी सोचता है कि कोई मुझे बचाने के लिए आया है, मेरे लिए शर्म की बात है। हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहां ब्लैक बियर्ड बैठा हुआ है और ओकीजी उसे सोर्ड के बारे बताता है। ओकीजी बोलता है, जिस मरीन ने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया होता है, इसलिए ये लोग अपने वरिष्ठों की अनुमति के बिना 4 सम्राटों के साथ लड़ाई कर सकते हैं। यह एक रेंजर स्क्वाड है जो सभी आदेशों को अनदेखा कर सकते हैं। बदले में नेवी इनके द्वारा किया गया काम की जिम्मेदारी नहीं लेती और उन्हें कभी भी निकाल सकती है। ब्लैक बियर्ड कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है, इसलिए उन्हें हमसे लड़ने के लिए उन हाफ वितस लोगों से अनुमति की जरूरत नहीं है जो पहले लड़ाई में कूदते हैं। हाँ, बुरा नहीं है, पर हम योजना नहीं बदल रहे हैं। जब तक तुम एक हीरो कहलाते हो तब तक नेवी तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं जनता को बताऊंगा, इसके बाद वे अजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में हम उस बंदरगाह को देखते हैं जहां मरीन पहुंचे थे। मरीन पायरेट से लड़ रहे थे और पायरेट कह रहे थे, यह आदमी कौन है? वह सुपर स्ट्रोंग है। वे शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें रोको। एक पायरेट ने एक मरीन सदस्य का सिर काट दिया, लेकिन वह मरीन यूजर था, वह ठीक हो गया। बाकी पायरेट और मरीन के बीच लड़ाई चल रही थी। तभी पायरेट ने देखा कि कोई छत पर खड़ा है। अचानक वह कूद जाती है और वह एक लड़की है जिसके हाथ में तलवार है। पायरेट कंफ्यूज में थे कि वह कौन थी और पायरेट पूछते हैं कि वह मरीन है। वह नेवी मुख्यालय स्क्वाड की रियर एडमिरल थी। उसका नाम कुजाकू था और वह महान सलाहकार सुरु की पोती थी, और उसके पास विप फल था जिसका उपयोग वश में करने के लिए किया जाता था। उसने पायरेट से कहा, मैं तुम्हें वश में करूंगी। सीन शिफ्ट होता है। कोबी को पायरेट्स ने घेर लिया था और पायरेट ने कोबी की तरफ बंदूक लगा रखी थी। कोबी बेबस था और अचानक सभी के बंदूकों से फूल निकलने लगे। वह जीपी फ्लावर है जिसने यह किया। कोबी ने एक महिला को देखा छत पर बंदूक के साथ। उसने कहा, हिबारी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर उसने कहा, कोबी यहाँ इस तरफ आओ।
वह लड़की नेवी मुख्यालय कमांडर थी, उसका नाम हिबारी था। एक मरीन और दिखाई देता है और वह फोन पर किसी से कहता है कि कैसा चल रहा है महामहिम। फोन पर व्यक्ति जवाब देता है कि अभी अभी समाप्त हुआ, कोबी सुरक्षित है। और वह लड़का नेवी मुख्यालय रियर एडमिरल प्रिंस ग्रूस था, जिसके पास गुगु फ्रूट था और उसे मिट्टी के आदमी के रूप में जाना जाता था। अगले सीन में देखते हैं जिसमें एक लड़की हेल्मपू और दूसरे में गर्प्स दिखाए जाते हैं। लड़की कहती है सभी तैयार हो जाओ, तभी जहाज द्वीप की ओर चलने जाते हैं। जहाज को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जहाज में गर्प्स को खड़े देखते हैं और वह हंसता रहता है। कप्तान टाइटेनिक गर्प्स को देखकर कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरा कप्तान बोलता है कि प्लाजा से निकलने का रास्ता नहीं है। गर्प्स अपने जहाज से हवा में कूदता है और चिल्लाता है कि तुम घटिया पायरेट, तुम्हें किसका अपहरण किया है जो नेवी का फ्यूचर है। और इतना ही नहीं, वह मेरा प्रिय छात्र है। गर्प्स बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं और गैलेक्सी इंपैक्ट चिल्लाते हुए हमला कर देते हैं। और गर्प्स का हमला पूरे गांव को खत्म कर देता है और सब कुछ तबाह कर देता है।